उर्दू और हिंदी के बेजोड़ मेल और अवध की संस्कृति को प्रदर्शित करता तहज़ीब-ए-अवध मुशायरा एवं कवि सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। लखनऊ के अदबी माहौल और तहजीब का प्रतीक यह तहज़ीब-ए-अवध कार्यक्रम शायरी और कविता के माध्यम से भाषा की सुंदरता और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रूप में प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। अवध तथा विशेषकर लखनऊ हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र रहा है तथा यहाँ हिंदी और उर्दू न केवल भाषाएं हैं बल्कि एक जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान भी हैं। तहज़ीब-ए-अवध मुशायरा एवं कवि सम्मेलन इस साझा संस्कृति का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया तथा इस आयोजन का उद्देश्य न केवल साहित्य प्रेमियों को एक मंच देना था बल्कि नई पीढ़ी को इन भाषाओं की समृद्ध विरासत से परिचित कराना भी था। तहज़ीब-ए-अवध मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में देश के जाने माने शायरों तथा कवियों ने हिस्सा लिया। जहां उर्दू शायरों ने अपनी शेर व शायरी से महफिल को सजाया, वहीं हिंदी कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं के दिलों को छू लिया। तहज़ीब-ए-अवध मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में सादगी और सच्चाई का संदेश देने वाली गज़लों से लेकर गहन सामाजिक मुद्दों पर आधारित कविताएं भी प्रस्तुत की गईं, जिसने सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तहज़ीब-ए-अवध मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में उर्दू की नफासत के और हिंदी की सरलता का एक बेजोड़ मेल श्रोताओं को देखने को मिला, जिसने न केवल इस बात का एहसास कराया कि भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक और विरासत की पहचान भी होती हैं। अवध की अदब और तहजीब जो सदियों से यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा रही है, तहज़ीब-ए-अवध मुशायरा एवं कवि सम्मेलन के जरिए फिर से जीवित हो गई, जिसका उपस्थित सभी लोगों ने भरपूर आनंद लिया। देखिए, ख़ास तौर से जो हिंदी क्षेत्र है ये दोआबा का क्षेत्र है। आप नदी को देखिए, गंगा जमुना, तो गंगा जमुनी तहजीब इसलिए बोलते हैं। तो हिंदी उर्दू जो तहज़ीब-ए-अवध है, अवध में हम एकदम सेंटर में बैठे हैं, तो तहज़ीब-ए-अवध ही है गंगा जमुनी। तो वहाँ पे इस तरह के आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और इससे जो नई पीढ़ी है, चूँकि एक तो ये है कि नई पीढ़ी को ये सब चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा। हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को नहीं बताएंगे कि रिवायत हमारी क्या रही है, गंगा जमुनी तहजीब क्या है, कैसे उसमें इंसानियत का अपना जज्बा है, कैसे मिली जुली तहजीब है। और पोइट्री जो है, पोइट्री में तो सबकी जो दुख दर्द है, इंसान के मसाइल हैं, वो सब उसमें रहते हैं। तो ये आयोजन होने चाहिए। जो आयोजक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इकट्ठा एक मंच पे रखा है। ये पोइट्री सुने आप लोग, और उससे आपके अंदर जो है वो जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, वो पैदा होती है। प्रोग्राम कम होते हैं क्योंकि झुकाव तो अब मोबाइल की तरफ चला गया ना। सोशल मीडिया पे तो जो रील्स है 45 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, तो उस वजह से आपके अंदर बहुत जल्दबाजी है, बहुत क्या है, हेस्ट है। तो वो हेस्ट से तो लाइफ में एक्सीडेंट ही होते हैं। तो आपको ठहराव भी चाहिए, गंभीरता भी चाहिए, चीज़ों को समझना भी चाहिए। और लेकिन वो हर उम्र में नहीं आती। तो जैसे आप 20-22 साल के ऊपर जाते हैं, फिर आप गंभीर होते चले जाते हैं। तो पोइट्री जो है वो सबके लिए नहीं है। उन नौजवानों के लिए क्या कहेंगे जो उर्दू से दूर हो गए? सर जी, जो उर्दू से दूर हो गए या हिंदी से दूर हो गए, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी जो अपनी ज़बान है, अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान और अपनी तहजीब, ये तीन चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और उनके बिना आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी शख्सियत है, मुकम्मल नहीं हो सकती। तो वो आसानी से आती नहीं है, वो सीखें। पोइट्री भी उसका एक पार्ट है। आधुनिक कुछ वेस्टर्न ना तो जो है वो ख़राब है, ना सब कुछ ईस्टर्न अच्छा है। हमें इसमें से कबीरदास का एक दोहा है कि जिन डूबा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बोड़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो सुपरफिशियल लोग हैं, जो ऊपर सब कुछ चाहते हैं, उनको कुछ मोती हासिल नहीं होता। तो मोती तो सागर में डूबने पर ही मिलता है, इसलिए ऐसी शख्सियतें कम होती हैं। आप कह रहे हैं कि पॉपुलरिटी कम हो रही है, आप देखिए हॉल भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब उसमें जो यंगर कल्चर, मतलब जो जनरेशन है, एकदम यंग जनरेशन है, टीनेजर्स को क्या समझ में अभी आएगा। टीनेजर्स की दुनिया दूसरी है। लेकिन जैसे वो पढ़ाई लिखाई का दौर एकदम आखिरी में आके और ज़िंदगी के उस पर आएंगे संघर्ष में, तो उनको पोइट्री भी समझ में आने लगेगी, उनका दिल टूटेगा, वो नाकामयाब होंगे। ठीक है। देखिए, हम ये सोच हमारे पास ये आई कि आजकल जो है, जो युवा हमारा है, वो लगातार वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, ये तो अडॉप्ट करते जा रहा है। बट चूँकि आप जानते हैं लखनऊ और ये हमारा अवध का क्षेत्र जो है, ये तहजीब पहले आप के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। हमारे यहाँ मुशायरा और कवियों को लोग धीरे धीरे भूल के नई सभ्यता, हॉट सॉन्ग,
पश्चिमी सभ्यता ये हमारा युवा अडॉप्ट कर रहा था, ये सोच के कि हम अपने युवाओं को अपने पुराने मुशायरे या उन कवियों के साथ एक बार जोड़ते हैं और इनके साथ जोड़ के जो हमारी पुरानी चीज़ें जो लोग भूल रहे हैं उससे जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य ही वही है, मेरा इस मुशायरे का और कवि का जो है प्रोग्राम कराने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग जो हमारे युवा उर्दू लफ्ज़ आप जानते हैं कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। लगभग हम अगर 100 शब्द बोलते हैं तो उसमें 20 शब्द हमारे उर्दू को ज़रूर आ जाते हैं, बट हमारा युवा क्या है, अब वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में, पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में हमारे उर्दू शब्द, हिंदी शब्द, इन सब चीज़ों को और इन शब्द की गूढ़ता को बिल्कुल भूलता जा रहा है। हम उससे जोड़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम का हमने आयोजन किया है। भविष्य में मैं और भी आयोजन करता रहूँगा और अपने युवाओं को निश्चित तौर से हमारी पारंपरिक, हमारी पूर्व में बोली जाने वाली उर्दू और हिंदी से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे।